ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका अपना अमूर्त शरीर है जो आपको अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। यही आपका है। इसी का संवेदन करके सुख से रहना है। अपना मुख अपने इस अमूर्त शरीर की ओर ही रखिए। अपना सुख इसी में है। सिर से पैरों तक ही बने रहना है। यहाँ आपको शारीरिक सुख दुख रूप संवेदना प्राप्त होती है जो आपकी अपनी अवस्था है और आपकी अवस्था ही आपके द्वारा भोग्य है और ये भोग निर्दोष है क्योंकि ये स्वावलंबन रूप है, स्वाधीन है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने हर भाग से जुड़कर अपने हर भाग के स्वास्थ्य को भोगना है। इसी से हम अपने तक सिमट कर रहते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं। अपनी मर्यादा में रहना ही चारित्र है, धर्म है। ललाट के भाग पर आइए। अपनी अवस्था में सुख हो दुख हो जो भी हो, अपनी अवस्था ही भोग्य है। पर पदार्थ हमारे द्वारा भोगे जाने योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने भोगों के मध्य में लाइए। जीव भी एक वस्तु है। इतना विशेष है कि जीव वस्तु सुख स्वभावी है। वो मूर्त का संबंध पाकर इंद्रिय ज्ञान करती है, रागादि रूप वर्णन करती है, मूर्त कर्म से बंधती है और उसके उदय में नाना चित्र विचित्र आकार रूप परिणमित होती है, नाना दुखों को भोगती है। और जब जीव स्वयं अपनी वस्तु को भोगता है तो उत्तम सुख को प्राप्त करता है। अपनी वस्तु को भोगने के लिए अपने ध्यान को अपनी वस्तु पर ही लाना है। दोनों नेत्र ये अपना ही अनुभव है, अपना ही भोग है। हम सुख स्वभावी होने से भोगता है। अपने ही सुख को भोगना हमारा स्वभाव है। इन इंद्रिय द्वारों से हम अपने से विमुख हो जाते हैं
और फिर अपने स्वाभाविक सुख को नहीं भोग पाते हैं। वही उन्मार्ग में आना है। बहिर्मुखता उन्मार्ग रूप है और अंतर्मुखता सन्मार्ग रूप है। उन्मार्ग में चलकर हम दुख पाते हैं और सन्मार्ग में आकर हम सुख पाते हैं। बहिर्मुख रहने से ही हमने नाना दुखों को भोगा है। आज भी अल्पाधिक दुख भोग ही रहे हैं। उन दुखों से निवृत्त रहने के लिए हमें अपने सन्मुख रहकर ठहरना है। दोनों कान अपना अनुभव इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय है और अतीन्द्रिय भोग ही उत्तम है, वही स्वाधीन है। जिससे हम मूर्त कर्मों की पराधीनता से मुक्त होते हैं। नासिका दोनों नथुने मोक्ष मार्ग में इतनी ही कठिनाई है कि जैसे हमारा रूप शरीराकार है, वैसे ही पुद्गल का रूप भी शरीराकार है। शरीर शब्द से हम प्राय मूर्त शरीर को ही ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि वह इंद्रिय गोचर होता है और हम अनादि से इंद्रिय ज्ञान से जी रहे हैं। और जो स्वानुभव गोचर हमारा शरीर है, वह इंद्रिय गम्य नहीं है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है, इसलिए अपना अमूर्त शरीर ज्ञान का विषय नहीं बनता है। हमारे पास दो ही ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। दोनों ही ज्ञानों का विषय हमारा अमूर्त शरीर नहीं है और सुख अपने अमूर्त शरीर के अनुभव से होता है। और उस अनुभव के लिए हमें इन दोनों ज्ञानों का ही निरोध करना है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से ही हमको अपने सुख का अनुभव होता है। जिन्होंने अंतर्दृष्टि कर इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने सुख को पाया है, ऐसे साधक जीवों ने ही इस मोक्ष मार्ग को प्रसिद्ध किया है। जो अंतर्मुख होकर अपने से युक्त रहते हैं, वे ही कमजोरी वश बहिर्मुख होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। ऐसे साधक जीवों को जिन संज्ञा है, उनकी वाणी को ही जिनवाणी कहते हैं। और जो सिद्ध हो गए हैं, वीतराग हो गए हैं, वे राग द्वेष से रहित होने से उनको वाणी नहीं होती है। वाणी श्रुत ज्ञानियों के द्वारा ही प्रवाहित होती है।
अपना मुख होठों के भाग पर लाइए। अपना मुख अपने मुख की ओर। अपनी जैसी भी अवस्था है वह भोग्य है, वह भोग ही निर्दोष है। और जड़ पदार्थ कितने ही सुखद अनुभव में आते हों, वे परद्रव्य हैं, उनका भोग योग्य नहीं है। उनके भोग में पराधीनता है। पराधीन ज्ञान पराधीन सुख को ही कुशीलपना है, काम भोग संज्ञा है। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों ही त्याज्य हैं। दोनों से ही संसार फैलता है। और शारीरिक सुख दुख जो भी स्थिति हमारी वर्तमान में है, उसका भोग ही अतीन्द्रिय है, निर्दोष है और मोक्ष का मार्ग है। इसलिए हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से ही युक्त होकर यहाँ अपनी ही सुख दुख अवस्था को भोगने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही ध्यानाभ्यास है जो मोक्ष का मार्ग है, जिसको आचर के हमने परमात्मा होना है। मुख के भीतर आइए, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, निद्रा काल में हम अपना अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारा समय तो ऐसे ही वृथा हो जाता है। निद्रा का संपूर्ण समय ही स्वानुभव से रहित होता है और जागृति के काल में ही हम अपना अनुभव करने में समर्थ हैं। उसमें भी हम बहुधा समय बहिर्मुख रहकर नष्ट कर देते हैं। और मुक्ति पाने के लिए हमको सतत अंतर्मुख रहना है। जिह्वा का भाग तालु। और जब हम अपने सन्मुख रहने का ही अभ्यास करते हैं, अंतरंग में ही विचरण करते हैं, तो निश्चित ही हम अपूर्व सुख को पाते हैं, उत्तम सुख को पाते हैं, अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं, वीतराग रहते हैं। इसी से हम बद्धमूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। यही अपने आप को मोक्ष पथ में स्थापित करना है। तालु का भाग आप अंतर में तीव्र गति से भ्रमण करें या मंद गति से, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। बस बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करना है, क्योंकि वही विषय भोग रूप है, काम भोग रूप है, इंद्रिय ज्ञान रूप है और वही एकमात्र संसार का दुखों का हेतु है। अनादि से हम इंद्रिय ज्ञान ही करते आए हैं, इसलिए अनादि से संसार बना हुआ है।
इसी इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर हमने अतीन्द्रिय परमात्मा पद पा लेना है। दोनों गालों का भाग। प्रयास तो ये करना है कि हमारा समग्र समय स्वानुभव में बीते। एक पल भी हम बिना अपने अनुभव के नहीं रहें। मुक्ति के लिए निरंतर अंतर्मुखता चाहिए, निरंतर स्वसंवेदन चाहिए। गर्दन का भाग। अपनी मूरत हमको अनुभूत है, इसका अनुभव करने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी के संग की भी आवश्यकता नहीं है। अपना ही प्रयास इसमें कार्य करता है। आपको अपनी प्रेरणा से अपने को बहिर्मुख होने से रोकना है और अंतर्मुख रहना है। और अंतर्मुख रहने की देश न देने वाले भी लोक में प्राय जीव नहीं है। इसलिए आपको इस मार्ग में अकेले ही चलना है और कदाचित कोई साथ हो, साथ रहकर अभ्यास करें तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर कोई साथ हो तभी हम ध्यान करें, तभी अंतर्मुख हो, तभी हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास करें, तो वह फिर पराधीनता होगी। संग में रहकर हम अनुभव करें या अकेले ही अनुभव करें, करना अपना अनुभव है। सीने का भाग। शरीर में वेदना नहीं होने पर भी हम आराम होने पर भी हम आराम को नहीं भोगते हैं और बाहर के विषय सुख की कामना में बहिर्मुख रहते हैं। इसी से संसार पनपता है। जो आराम की स्थिति है वह अतीन्द्रिय सुख रूप है, क्योंकि वह इंद्रियों से नहीं भोगी जाती है और वह आराम की स्थिति हमारी अपनी है। इसलिए इसको हम स्वाधीनता से भोग सकते हैं। स्वाधीन भोग ही सुख रूप होता है। पेट का भाग। नाभि स्वानुभव के काल में विकल्प नहीं करना है, अन्यथा स्वानुभव से च्युत होंगे। जो विकल्प में स्थित है वह मोक्ष मार्ग से बाहर है। जो इंद्रिय ज्ञान में स्थित है वह मोक्ष मार्ग से बाहर है। जो भूतकाल का स्मरण करता है
वह भी मोक्ष मार्ग से बाहर है। जो काय चेष्टा करता है, वचन चेष्टा करता है पर के लक्ष्य से, वह भी मोक्ष मार्ग से बाहर है। पीठ का भाग ऐसे अंतर्मुख होते होते ही हम किसी दिन परमात्मा पद को पालेंगे। इस मार्ग का विश्वास कर इस मार्ग पर चल पड़ना है। और ये मार्ग निर्दोष है। ये इसी बात से सिद्ध होता है कि यह इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है, पराधीन नहीं है, अत्यंत स्वाधीन है। स्वाधीन होने से ही यह पूर्ण स्वाधीनता का कारण है। दाहिनी भुजा आनंद के साथ आपको अपने सन्मुख रहना है। इसी में आपको आनंद की अनुभूति होती है। आप उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, रोगादि से मुक्त रहते हैं, सुख से जीवन यापन करते हैं और आयु पूरी होने के बाद दुर्गति गमन नहीं होता है। हीन योनियों में जन्म नहीं होता है। बाईं भुजा दाहिनी हथेली शब्द सुनने तक तो मोक्ष मार्ग नहीं है। अपने अमूर्त शरीर और अमूर्त अंगों के नाम को सुनकर उन अंगों के जब हम सन्मुख होते हैं तभी मोक्ष मार्ग बनता है। दाहिनी हथेली प्रयास यही करना है कि अधिक से अधिक समय हम अपने इस परमात्मा रूप दिव्य अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए इस मनुष्य जन्म को व्यतीत करें। वही इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग है। अन्यथा यही मनुष्य जन्म दुर्गति गमन का कारण हो जाता है। दाहिनी हथेली मनुष्य जन्म संसार का सबसे ऊंचा भव है और ठीक इसके ऊपर मोक्ष है। जितना ऊपर जाते हैं यदि वहां से गिरते हैं तो उतना ही नीचे आते हैं। ठीक धरातल पर पहुंचकर हम भयंकर दुख को पाते हैं। इसलिए मनुष्य होकर अत्यंत सजग रहना है। यहाँ यदि हम सजग नहीं रहते हैं, विषयों से ही रात दिन जुड़कर रहते हैं, तो फिर अधोगति होना निश्चित सा होता है।
फिर दुर्गति गमन से हमको कोई रोक नहीं सकता है। दाहिने हाथ की कलाई कोहनी, कंधा, यदि हमने स्वास्थ्य खोया है तो हमें अधिक सजग होकर, अधिक अपने सन्मुख रहकर अपने स्वास्थ्य को पुनः पाना है। बहिर्मुखता अधिक रही है तो फिर हमको अंतर्मुख भी अधिक रहना है। दाहिना पैर बाईं भुजा, बायां पैर, पगतली, सिर से पैरों तक द्रुत गति से आकर अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए और निर्धार करिए कि इतना ही मैं हूँ और ये मेरा रूप ही परमात्मा रूप है। सब जीव अंतरंग में अमूर्त ही होते हैं। कर्म का संबंध मिट जाने पर केवल सुख रूप ही होते हैं। वही परमात्मा का रूप है। पूरी मूर्त पर निगाह लाइए, यही परमात्मा की मूर्त है। बहिर्मुख रहते हैं तो फिर संसार में उलते हैं। नजरों के आल से निरखा नहीं हरि। अंतर्दृष्टि नहीं करने से ही हमको अपने स्वरूप का दर्शन संवेदन नहीं हुआ। हम परमात्मा दर्शन, देव दर्शन से च्युत रहे। अब देव दर्शन को ही मोक्ष मार्ग मानकर अपनी मूर्त ही देव है, उसका दर्शन अतः संवेदन करते हुए रहना है और दृढ़ता से अपने को मोक्ष मार्ग में रखिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।